अगर आप पिछले कुछ साल को देखो तो इंडिया में डिजिटल वर्ल्ड जो है काफ़ी जोर से तरक्की कर रही है। उसके साथ से भारत सरकार डिजिटल इकोनॉमी में भी काफ़ी फोकस कर रही है। इसी से जुड़ा हुआ एक और अपडेट जो निकल के आ रहा है वो है कि इंडिया अपने नाविक ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम अपने जीपीएस को देखते हैं या फिर गूगल मैप को देखते हैं, उस तरह से नाविक जो है भारत सरकार ने मन बना लिया कि नाविक को अब हर स्मार्टफोन में इंटीग्रेट किया जाएगा। अब इसमें कई सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नाविक आखिर है क्या। अगर हमें नाविक को समझना है तो सबसे पहले हमें जीपीएस को समझना पड़ेगा। अब जैसे कि आपको पता है कि कोई भी स्मार्टफोन जिसमें आप मैप का इस्तेमाल करते हैं वो जीपीएस से ही आपको मैप का रास्ता दिखाया जाता है। वो सारी चीज़ें जीपीएस से ही मैनेज होती है, जहाँ से लोग आपको ट्रैक कर सकते हैं, आपके लोकेशन के बारे में शेयर कर सकते हैं। ये सारी जो टेक्नोलॉजी है वो जीपीएस से ही आती है। जीपीएस को फुल फॉर्म जो हम लोग कहते हैं वो कहते हैं ग्लोबल पोजिशन सिस्टम। हाँ, कुछ अलग बात है, कुछ जोक्स में से ग्रुप पोजिशन सिस्टम भी कर दिया जाता है। हालांकि ये मजाक की बात है, इसको सीरियस नहीं लेना है। अब हम बात करते हैं नाविक काम कैसे करता है। नाविक ठीक उसी तरह से काम करता है जिस तरह से हमारा जीपीएस काम करता है, लेकिन जीपीएस जो है उसकी रीच जो है पूरी ग्लोबल है, जबकि नाविक की रीच इंडिया और इंडिया के रेडियस के करीब 15,000 किलोमीटर के अंदर। अब इतना रीच होने के कारण इंडिया के साथ साथ इंडिया का पड़ोसी देश जो है वो भी इसके अंदर में आते हैं। इंडिया में नाविक का जरूरत आखिर पड़ा ही क्यों, अगर हमारे पास जीपीएस था ही। तो इस सवाल का जवाब अगर आपको जानना है तो सबसे पहले आपको छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी। 1999 में इंडिया में कारगिल के आसपास वॉर हो रही थी। ठीक उस समय पाकिस्तान के जो बहुत सारे आतंकवादी थे वो पहाड़ी के ऊपर थे। तो हमारे सरकार की जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने यूएस से मदद मांगा कि आपके सैटेलाइट की मदद से आप हमें उसका पोजीशन बताइए। यूएस ने सीधा मना कर दिया। अब इसका कारण बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा कारण है, आपको इसको ऐसा मान सकते हैं कि उस समय यूएस और पाकिस्तान के जो मिलिट्री टाई थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अब इस बात को हम लोग थोड़ा साइड करते हैं। अब आते हैं हम अपना जगह पे। अब जैसे ही इंडिया को इस सैटेलाइट का इस्तेमाल के लिए मना किया गया तो अब इंडिया को इसमें सबसे बड़ी कमी तो महसूस हुई ही है। उसके बाद से गवर्नमेंट और इसरो इस प्रोजेक्ट पे लगे हुए थे कि इसको किस तरह से बनाया जाए, लेकिन उसके पास कोई भी इतना ज़्यादा तजुर्बा नहीं था नेविगेशन को लेकर के। हाँ, हमारे पास सैटेलाइट छोड़ने का तो आइडिया हो चुका था, पर नेविगेशन को लेकर के इतना ज़्यादा आइडिया था नहीं। उसके बाद काफ़ी समय बीतने के बाद 2005 में यूरोपियन यूनियन द्वारा एक गैलीलियो प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया गया, जहाँ पर वो एक कलेक्टिव मिलकर के जीपीएस की तरह ही एक नेविगेशन सिस्टम बना रहे थे। पर हुआ क्या कि चाइनीज भी इस प्रोजेक्ट में आ गया, जिसके कारण इंडिया ने अपने आप को इस प्रोजेक्ट से पुल आउट कर लिया। अब इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये था कि यूएस के पास जो सिस्टम था उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, और यूरोपियन यूनियन में चाइनीज एंट्री कर चुके थे। तो हमने दोनों को अलग करके हमने खुद सोचा कि अब हम खुद का प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसी के साथ शुरू होता है नाविक का एक पूरा का पूरा फुल फ्लेज ऑपरेशन, जो कि करीब करीब 8 सैटेलाइट के साथ मिलकर पूरा का पूरा नाविक नेविगेशन सिस्टम बना हुआ है, जिसमें करीब करीब $189 बिलियन का खर्च हुआ है, जो कि आपको सुनने में लग सकता है कि तो बहुत कम रकम है आज के टाइम में, लेकिन उस टाइम के हिसाब से इंडिया का बजट को देखो तो वो ये बहुत बड़ी रकम थी। इसमें से अगर आप देखो तो उसमें से करीब 7वां जो है सैटेलाइट हमने छोड़ा था, वो सैटेलाइट जो है फेल कर गया था। जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2006 में हुई थी, कंप्लीट होने का जो डेट था वो 2011 था, लेकिन किसी कारण से टेक्निकल तो खैर हमारे साइंटिस्ट सॉल्व कर ही लेते हैं, उससे ज़्यादा जो फाइनेंशियल और भी जो इशू, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी थी इंडिया के लिए, उसको समझने में काफ़ी टाइम लगा, जो कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ 2018 में। इंडियन मिलिट्री इसको इंडियन के सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर रही है, और इंडियन गवर्नमेंट इसमें वेदर फोरकास्ट के लिए इस्तेमाल कर रही है। अगर आपको याद होगा तो ये भी याद होगा कि गलवान घाटी के टाइम पे जब पूरा इंडिया चाइनीज बाइकआउट का नारा दे रहा था, उसी बीच इसरो ने चाइनीज के एक मोबाइल कंपनी के साथ ये करार किया था कि अब उनके फोन में नेविगेशन के लिए नाविक इंस्टॉल किया जाएगा। अब भारत सरकार ने अगस्त सितंबर का बीच में काफ़ी सारी मीटिंग्स की, जिस मीटिंग्स में भारत सरकार ने यह मन बना लिया है कि नाविक जो हर स्मार्टफोन में इंटीग्रेट होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि स्मार्टफोन में इंटीग्रेशन करना बहुत आसान आपको सुनने में लग सकता है, पर उसके लिए बहुत सारे स्मार्टफोन कंपनी में हार्डवेयर चेंजेस लाने पड़ते हैं। इसके लिए कुछ कंपनियां जो है अभी तो रेडी नहीं है। कुछ लोगों का तो ये करना है कि 2024 या 2025 तक ये प्रोजेक्ट जो है पूरी तरह से इंटीग्रेटेड हो पाएगी, जो कि भारत सरकार कहना है कि भाई आप जनवरी से अगर फोन बेचना है इंडियन मार्केट में तो आपको ये नेविगेशन सिस्टम जो है बहुत ही जल्दी अपग्रेड करके देनी होगी। अभी के समय रशिया में अगर कोई भी स्मार्टफोन कंपनी अपना स्मार्टफोन बेचती है तो उसमें रशियन नेविगेशन सिस्टम ग्लोनास का होना बहुत जरूरी है, मॉनिटरी है वहाँ पे। ईरान में जब रशिया वॉर लड़ रहा था तो यूएस ने जीपीएस को ब्लॉक कर दिया था, जिसके रिस्पॉन्स में बाद में बहुत समय बाद रशिया ने भी भाई अपने खुद का ग्लोनास नाम का एक सैटेलाइट बना लिया। इसके साथ चाइनीज में भी देखो तो वाइडू नाम के एक वहाँ पे खुद की एक नेविगेशन कंपनी है, लेकिन वो वहाँ पे मॉनिटरी तो नहीं है, पर फिर भी अगर आप देखो बहुत सारे रिपोर्ट को पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि वहाँ पे करीब करीब 93% से भी ज़्यादा फ़ोन में ऑलरेडी वो इंटीग्रेटेड है। इसके अलावा जापान में भी एक खुद का नेविगेशन सिस्टम है। तो नेविगेशन सिस्टम होना कितना जरूरी है, इन बातों से आपको समझ में आ सकता है कि जो मेजर इकोनॉमी है वो खुद का नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करती है। नाविक और जीपीएस को अगर आप कंपेयर करते हो, अगर आप लोकल मैपिंग करने के लिए, तो नाविक बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है कंपेयर टू जीपीएस, यानी कि गूगल मैप से काफ़ी बेहतर है नाविक। तो अगर आने वाले टाइम में नाविक आपको मिलता है आपका फ़ोन में इंस्टॉल, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि गूगल में ऐसा बहुत बार होता है गूगल मैप्स में कि आप कहीं भी गए और आपको उल्टा पुल्टा रास्ता दिखा दिया जाता है।
आने वाले टाइम में इतना देखना है कि जब कंपनियां बोल रही है कि 2024-2025 में इस चीज़ को लॉन्च किया जा सकता है, इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि इसको 2023 से जनवरी से लॉन्च करो, तो अब यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है कि भाई अब होगा क्या। अब जो भी होगा एज ए कंज्यूमर आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता, मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके ऑल जगह पे सब्सक्राइब कर लो, और हमें अगर ग्रुप में जोड़ना चाहते हो टेलीग्राम का नीचे लिंक है, टेलीग्राम में भी जाके जुड़ सकते हो। वहाँ पर भी काफ़ी सारे पोस्ट और काफ़ी सारे वीडियो के जो लिंक्स है, अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहे तो वहाँ पे जाके आपको तुरंत ही मिल जाएगा। अब नाविक तो आने वाले टाइम में इंडिया के लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, थोड़ा आप हमें भी करो, नीचे फॉलो करो।